नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी, जिसमें आप सुनेंगे उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर आप सुन रहे हैं उज्जैन की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था गजलांजलि के साहित्यकारों द्वारा प्रस्तुत ये काव्य गोष्ठी। और इसी गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे मित्र, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार सत्यनारायण नाटानी सत्येन साहब से कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। दो पंक्तियां उनके लिए भी पेश कर रहा हूँ, उनकी शान में दो पंक्तियां पेश करने की इजाजत चाहूँगा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। कुंवर बेचैन साहब की पंक्तियां हैं। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आदरणीय नाटानी जी। रेडियो दस्तक के सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गजलांजलि के माध्यम से आज आपके बीच यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। रेडियो दस्तक 19.8 FM सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी रचना का पाठ कर रहा हूँ। शीर्षक है मधुर चांदनी। आओ मधुर चांदनी में, आओ मधुर चांदनी में शीतलता का पान करें। आओ मधुर चांदनी में शीतलता का पान करें। दो हृदयों के स्पंदन का धड़कन, दो हृदयों के स्पंदन का गुंजन गान सुने। दो हृदयों के स्पंदन का गुंजन गान सुने। मधुर मंजुल मुस्कान का, मधुर मंजुल मुस्कान का जीवन से अभिसार करें, जीवन से अभिसार करें। आओ मधुर चांदनी में शीतलता का पान करें। खो जाएं सितारों के बीच, खो जाएं सितारों के बीच, कल कल करते झरनों के स्वर में, कल कल करते झरनों के स्वर में। भुला दें सब गम संसार के, भुला दें सब गम संसार के, झिंगुरों की आवाज में, झिंगुरों की आवाज में। आओ मधुर चांदनी में शीतलता का पान करें। छोड़ दो पतवार, छोड़ दो पतवार मझधार में, छोड़ दो पतवार मझधार में। बहने दो आज यह नाव, बहने दो आज यह नाव इस भवसागर में, इस भवसागर में। आओ मधुर चांदनी में शीतलता का पान करें। थिरकते फूल चांदनी के, थिरकते फूल चांदनी के, झूमती चंपा चमेली केतकी। थिरकते फूल चांदनी के, झूमती चंपा चमेली केतकी। आओ फिर हम, आओ फिर हम रजनीगंधा की महक में बस जाएं। आओ फिर हम रजनीगंधा की महक में बस जाएं कहीं। आओ मधुर चांदनी में शीतलता का पान करें। अंतिम है दूधिया चांदनी में, दूधिया चांदनी में नहाया सा यह यौवन, दूधिया चांदनी में नहाया सा यह यौवन। और चिर परिचित सी यह रात, और चिर परिचित सी यह रात, बीत न जाए कहीं, बीत न जाए कहीं। आओ मधुर चांदनी में शीतलता का पान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सारे श्रोताओं को। मैं गजलांजलि के माध्यम से सत्यनारायण नाटानी सत्येंद्र आपका आभार व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ मधुर चांदनी में शीतलता का पान करें। बहुत शानदार प्रस्तुति आदरणीय नाटानी साहब की आपने सुनी। अब मैं जिन को आवाज देने जा रहा हूँ वो हमारी संस्था के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, अजीम शख्सियत हैं, रिटायर्ड बैंक प्रबंधक हैं, मगर उनकी शायरी में आपको, उनकी रचनाओं में आपको जिंदगी का फलसफा और हमारी संस्कृति, ये सारी बातें आपको नजर आएंगी। मैं दो पंक्तियां उनके लिए भी पढ़ना चाहूंगा कि नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है। क्या बात है, वाह। नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, अब शहरों में परिंदों के लिए पानी कौन रखता है। अब शहरों में परिंदों के लिए पानी कौन रखता है। हम ही थे जो गिरती हुई दीवार को थामे रहे, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आदरणीय D.K. जैन साहब से कि अपनी रचना प्रस्तुत करें। गजलांजलि की साप्ताहिक गोष्ठी में रेडियो दस्तक के
सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं दिलीप जैन अपनी एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। शीर्षक है परिधान। पर्वतों के परिधान है जंगल, पर्वतों के परिधान है जंगल, बहुमूल्य जड़ी बूटियों से सज्जित इनके गर्भ में छिपे हैं बहुमूल्य खजाने, जिनकी शिराओं में बहता है स्वच्छ जल, जिन्हें जगह नहीं मिल पाती दरी बस्तियों में, उनके पनाहगाह हैं ये जंगल, इसीलिए इनके वासी कहलाते हैं जंगली। और हम सब और सुसंस्कृत जन खोखला कर रहे इन पर्वतों को भरने के लिए अपने तय खाने। इनसे बह कर तेजी से आता हुआ जल तबाह कर रहा है हमें सैलाब के रूप में। वह दिन दूर नहीं जब कंटेनर में, पाउच में या बोतल में बिकने लगेगी प्राणवायु, यदि हम उतारते रहे जंगलों के परिधान इसी तरह, ये जंगलों के परिधान इसी तरह। बहुत ही संक्षिप्त में बहुत बड़ी बात कही जैन साहब ने। ये उनकी फितरत है, ये उनका अंदाज है जिसके हम सभी मुरीद हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर एक बार फिर आप सभी गुणी श्रोताओं का स्वागत, वंदन। जैसा कि आप सुन रहे हैं, हमारी उज्जैन की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था गजलांजलि की जानिब से रेडियो दस्तक के स्टूडियो में आयोजित इस कार्यक्रम में आप शायरी सुन रहे हैं, कविताएं सुन रहे हैं और साहित्य की विभिन्न विधाओं से आप रूबरू हो रहे हैं। अब मैं जिस शायर को बुलाने वाला हूं, बहुत उम्दा शायर हैं, हमारी संस्था के बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं, संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, आदरणीय विजय सिंह गहलोत साहब, जो साकित उपनाम लिखते हैं। 4 पंक्तियों से मैंने आवाज देता हूं कि यूं तो लोग यहाँ मिलते हैं जरूरत के लिए, यूं तो लोग यहाँ मिलते हैं जरूरत के लिए, हम तेरे शहर में आए हैं मोहब्बत के लिए, वो वक्त भी तेरी तारीफ में ही गुजरा, वो वक्त भी तेरी तारीफ में ही गुजरा, जो हमने बचा के रखा था शिकायत के लिए। आदरणीय साकित, क्या बात, क्या बात। आदरणीय साकित साहब से गुजारिश है अपना कलाम पेश करें। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन के सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। मैं गजलांजलि संस्था की ओर से विजय सिंह गहलोत उपनाम साकित अपनी रचना सुनाने से पहले कुछ लाइनें पेश हैं। बेकार गई सब समझाइश, नाकाम रही सब तदबीरें। क्या बात। बेकार गई सब समझाइश, नाकाम रही सब तदबीरें, हालात न दिल को बदल सके, दिल बदल न पाया तकदीरें, दिल बदल न पाया तकदीरें। बहुत उम्दा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब है, एक दूसरे के दर्द का एहसास किसे है, एक दूसरे के दर्द का एहसास किसे है, तकिए के सिवा आंसुओं की प्यास किसे है। क्या बात, क्या बात। बहुत खूब। एक दूसरे के दर्द का एहसास किसे है, तकिए के सिवा आंसुओं की प्यास किसे है। क्या बात। मौका मिले तो धोखा देने का चलन है, मौका मिले तो धोखा देने का है चलन, मौका मिले तो धोखा देने का है चलन, इस दौर के इंसान पे विश्वास किसे है, इस दौर के इंसान पे विश्वास किसे है। वो हिज्र को परेशानी को कैसे कोई समझे, हिज्र को परेशानी को कैसे कोई समझे, माँ सीता ने भुगता था वो वनवास किसे है, माँ सीता ने भुगता था वो वनवास किसे है। मतलब परस्ती देखी अपनों में परायों में, मतलब परस्ती देखी अपनों में परायों में, इस वास्ते भी जीने की आवाज किसे है, इस वास्ते भी जीने की आवाज किसे है। न कोई आसक्ति हो न विरक्ति हो कोई, न कोई आसक्ति हो न विरक्ति हो कोई, संयम का ऐसा अनूठा संन्यास किसे है, संयम का ऐसा अनूठा संन्यास किसे है। सच्चाइयों का अब तो हमें इल्म हो गया, सच्चाइयों का अब तो हमें इल्म हो गया, किस्मत से कुछ मिलेगा ऐसी आस किसे है, किस्मत से कुछ मिलेगा ऐसी आस किसे है। और मक्ता है जिसमें मेरा तखल्लुस साकित है। मतलब न हो तो दुनिया बनाती है फासले, मतलब न हो तो दुनिया बनाती है फासले, टूटेगा दिल साकित का ये एहसास किसे है, टूटेगा दिल साकित का ये एहसास किसे है, टूटेगा दिल साकित का ये एहसास किसे है। सभी श्रोताओं को पुनः धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया साकित भाई। टूटेगा दिल साकित का ये एहसास किसे है, अपनी दर्द भरी शायरी से आपसे रूबरू हो रहे थे अभी शायर विजय सिंह गहलोत साहब। अब मैं संस्था के सबसे वरिष्ठ साहित्यकार जो हैं हमारे आदरणीय विनोद काबरा साहब से गुजारिश करूंगा। उनकी खास बात यह है कि बहुत संक्षिप्त बात कहते हैं,
बहुत मुख्तसर लहजे में बड़ी बात कहते हैं। ये हुनर उन्हें हासिल है। बशीर बद्र साहब की 2 पंक्तियां उनके लिए कहना चाहूंगा कि कहने वाले 2 मिसरों में सारा किस्सा कहते हैं। बहुत बढ़िया। कहने वाले 2 मिसरों में सारा किस्सा कहते हैं, नाच नहीं आता जिनको वो आंगन टेढ़ा कहते हैं। तो मुख्तसर लहजे में अपनी बात कहने के लिए प्रसिद्ध हमारे आदरणीय कावरा साहब आपसे रूबरू हो रहे हैं। स्वागत। रेडियो दस्तक के इस कार्यक्रम में मैं विनोद काबरा आप सबके बीच में एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है मन की बात। अजीब है ये लकीरों का खेल, कोई फकीर तो कोई रेलम पेल। प्रस्तुत है कविता मन की बात। बोझिल हुई आंखों ने डूबे हुए मन से कुछ कहना चाहा, शब्द मौन हो गए। स्मृतियों के पर्वत ने जाते हुए तन से कुछ पूछना चाहा, शब्द मौन हो गए। दोस्ती की फकीरी ने संबंधों की अमीरी में हिसाब करना चाहा, शब्द मौन हो गए। वैभव बरसाती लक्ष्मी ने फकीरी में डूबे चिलमबाज को धन और आनंद देना चाहा, शब्द क्यों सारहीन हो गए। बहुत बढ़िया। विदुषी के सारस्वत ज्ञान को बौद्धिक विभाजन ने जब मन के तारों से झकझोरा, शब्द क्यों शक्तिहीन हो गए। अनिर्णित संबंधों के प्रक्षेपास्त्र ने प्रेम की सृष्टि को योजनाबद्ध खत्म करना चाहा, शब्द क्यों मृत हो गए। पास से गुजरने के सुगंध के वैभव ने स्मृतियों की धरोहर को जब पुकारा, शब्द गौण हो गए। उलझनों के कल आज और कल ने आनंद के क्षणों को स्वर्ग की कटारी से जब काट डाला, शब्द अस्तित्वहीन हो गए। रेडियो दस्तक के इस कार्यक्रम में आज मन की बात करने का मौका मिला। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विनोद काबरा जी, जो हमारे संस्था के वरिष्ठ सदस्य हैं और एक अच्छे कवि भी हैं। शब्द मौन हो गए। तो दोस्तों, ये थी रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन की जानिब से आयोजित उज्जैन की साहित्यिक संस्था गजलांजलि के साहित्यकारों द्वारा प्रस्तुत रचनाएं। उम्मीद है रचनाएं आपको जरूर पसंद आई होंगी। रेडियो दस्तक के हम आभारी हैं, उन्होंने हम रचनाकारों को मौका दिया आपसे रूबरू होने का। हम श्रोताओं के भी आभारी हैं कि आपने पूरे आनंद के साथ इसे सुना। उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में कोई आपके सुझाव हो या इस रेडियो दस्तक पर आप जो भी सुनना चाहें, जो आपकी फरमाइश हो, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव, अपनी फरमाइश आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर भेज सकते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। आज हमारे रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं आशा करती हूँ कि रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को इन रचनाओं को सुनकर बहुत आनंद आया होगा। दोस्तों, आप सुन पाएंगे इन रचनाकारों की अन्य रचनाएं कार्यक्रम मन की कलम से काव्य गोष्ठी की अन्य कड़ियों में। और यदि आपके मन में कार्यक्रम को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव हैं, या आप भी अपनी रचनाएं हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आपकी दोस्त काव्या को दीजिए इजाजत आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मन की कलम से की अन्य कड़ियों में। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद।
आज हमारे रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं आशा करती हूँ कि रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को इन रचनाओं को सुनकर बहुत आनंद आया होगा। दोस्तों, आप सुन पाएंगे इन रचनाकारों की अन्य रचनाएं कार्यक्रम मन की कलम से काव्य गोष्ठी की अन्य कड़ियों में। और यदि आपके मन में कार्यक्रम को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव हैं, या आप भी अपनी रचनाएं हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आपकी दोस्त काव्या को दीजिए इजाजत आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मन की कलम से की अन्य कड़ियों में। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद।